मुझ पे तो है ना। थे बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। गोदी मीडिया सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करे। तिरंगे का अपमान किसी किसान ने नहीं किया है। लाल किले में कभी भी किसी भी मौके पर तिरंगे को हटाकर वहां पर निशान साहब का झंडा नहीं फहराया गया है। ये झूठ बोलना बंद करो। आपकी स्क्रीन पर देखो, ये टाइम्स नाउ का संपादक है, नाम है इसका राहुल शिवशंकर। क्या कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का बहुत बड़ा अपमान, वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर, हमारे तिरंगे को हटाकर लाल किले में वहां पर एक और झंडा लगा दिया गया। इसके जरिए हमारे देश का अपमान नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? पूरी तरह से गलत दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो पत्रकार उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। ये वीडियो देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो निशान साहब का झंडा जिन किसानों ने लगाया है वो लाल किले के दूसरे गुंबद पर बैठे हुए हैं और तिरंगा पूरी शान के साथ अभी भी लाल किले पर लहरा रहा है। इसलिए मैं पूरी गोदी मीडिया की इस साजिश को बेनकाब करना चाहता हूं कि तिरंगे का अपमान किया गया था या तिरंगे को हटाकर वहां पर निशान साहब का झंडा लगाया गया था। तिरंगे और झंडे की बात मैं आगे भी करूंगा, मगर अभी ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये लाश जानते हैं किसकी है? 34 वर्षीय किसान नवनीत की। उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत आईटीओ में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सच तो यह है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं है। अनाप शनाप मुद्दों को बड़ा बनाकर पेश किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवनीत को मौत के घाट उतार दिया कि कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया? बताइए। मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि तिरंगे को हटाकर उसकी जगह पर झंडा फहराया गया, एक धार्मिक पताका लगाया गया, जो अपने आप में झूठ है। यह भी सही नहीं है क्योंकि लाल किले में सिर्फ तिरंगा होना चाहिए। मगर यह कहना कि तिरंगे को हटाकर वहां पर धार्मिक पताका लगाया गया, झूठ, सरासर झूठ। मगर यह तस्वीर जो फिर मैं आपको दिखा रहा हूं यह सच्ची है। यह नवनीत सिंह की तस्वीर है। 34 वर्षीय नवनीत, जिसकी एक पत्नी होगी, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो नवनीत जो मुझसे भी कम उम्र का है, इसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई जवाबदेही तय की जाएगी? मगर, और एक बहुत बड़ा मगर है दोस्तों, मैं जिन लोगों ने लाल किले में निशान साहब का झंडा फहराया उनकी कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहता हूं। क्यों बताता हूं मैं आपको। वो इसलिए कि तिरंगा ही एक एकमात्र झंडा है दोस्तों जो लाल किले पर फहराया जा सकता है। लाल किला कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सोच का प्रतीक बन चुका है, हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक हो चुका है। इसलिए कोई भी ऐसा झंडा जो कि एक धार्मिक पताका हो उसे लाल किले में नहीं फहराया जा सकता। आपको क्या लगता है? याद है आपको वो तस्वीर जिसमें हाईकोर्ट के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया था? मैंने उसकी क्यों आलोचना की थी? क्योंकि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है। वहां हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ी वर्ग का जाति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। वहां पर अगर आप धर्म विशेष का झंडा लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का अपमान है। इसलिए जिस तरह से हाईकोर्ट में आप झंडा नहीं फहरा सकते किसी एक धर्म का, उसी तरह से आप लाल किले में निशान साहब का झंडा नहीं फहरा सकते। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मंदसौर में जब कुछ मतवाले चढ़ गए थे एक मस्जिद के ऊपर और वहां से उन्होंने मस्जिद का झंडा निकाल के वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था। हर झंडे की अपनी एक जगह होती है मस्जिद के ऊपर। वहां जो धर्म विशेष यानी कि इस्लाम से जुड़े ही झंडे फहराए जा सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ समाज में दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उस वक्त उस बात की भी आलोचना की थी। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि लाल किले में सिर्फ और सिर्फ भारतीय तिरंगा फहराया जा सकता है। मगर मैं गोदी मीडिया के उन प्रयासों की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इससे देश का अपमान हुआ है, या फिर वो ये झूठ फैला रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है तिरंगे को हटाकर वहां पर निशान साहब का झंडा फहराया गया है।
मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, जैसी ये घटना होती है पुलिस उन किसानों से संवाद करती है और किसान जो हैं लौट जाते हैं। मैं जानता हूं कि कई जगहों पर एक आध तस्वीर आई है जिसमें बस को हिलाया जा रहा है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, आखिर आपको जरूरत क्या थी एक बस को रास्ते में रखने की? क्योंकि कहीं ना कहीं तो संवाद हो गया था ना, कहीं ना कहीं एक समझौता हो गया था कि आप जो हैं वो अपनी ट्रैक्टर की सवारी निकाल सकते हैं, आप ट्रैक्टर की परेड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बस जो कि एक सार्वजनिक संपत्ति है उसे रखने की क्या जरूरत थी? मगर यकीनन इस हिंसा को लेकर लोगों के जहन में कई चिंताएं भी थी। खासकर मीडिया जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने में लगा हुआ था, उनको अराजक तत्व बताया गया, कुछ लोग तो उन्हें आतंकवादी तक बताना चाहते थे, गुंडे बताना चाहते थे, देशद्रोही बताना चाहते थे। दोस्तों मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। निर्भया आंदोलन के दौरान साल था 2012, उस वक्त तो उन प्रदर्शनकारियों को किसी ने आतंकवादी, किसी ने अराजक तत्व, किसी ने देशद्रोही तो करार नहीं दिया था ना। आइए देखिए एबीपी न्यूज की साल 2012 की एक छोटी सी क्लिप। क्या कह रहा था एबीपी न्यूज उस वक्त, आप खुद सुनिए। उसको कांच को प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं। इस प्रदर्शनकारियों के बीच यहाँ पर हिंसक घटना शुरू हुई थी। पुलिसकर्मी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार एक खाली पड़े ट्रक पर पथराव कर रहे हैं और जो लट्ठे लकड़ी के यहाँ पड़े हुए थे उससे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपने देखा, ना एंकर ना रिपोर्टर, किसी ने भी प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी, अराजक तत्व नहीं बताए। ये सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। आज की तारीख में यही पत्रकार किसानों को आतंकवादी, जो है अराजक तत्व और देशद्रोही बताएंगे। अब देखिए इंडिया टीवी क्या कह रहा है दोस्तों, उस वक्त 2012 में क्या कह रहा था। देखिए, जब निर्भया आंदोलन में लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, उस वक्त क्या हमने उन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी, अराजक तत्व, एनार्किस्ट्स बताया था? देखिए, आज में पहली बार राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, दामिनी के लिए बौखलाहट, राजपथ पर उमड़ी पूरी दिल्ली। महामहिम के दर पर लाठी डंडों की बरसात। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब वो किसान जिसे आप शुरू से बदनाम कर रहे थे, शुरू से आतंकवादी बता रहे थे, अब जबकि वो दिल्ली में प्रवेश कर गया है, और मैं जानता हूं कि कुछ युवा आपा खो गए हैं, और वो आपा क्यों खो गए हैं उसकी भी मैं वजह आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मगर इसके चलते आप उन्हें अराजक तत्व बता दें। देखिए, ये आंदोलन जो है किसी नेतृत्व में थोड़ा हो रहा है, किसी खास व्यक्ति के नेतृत्व में थोड़ा हो रहा है। किसान पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आंदोलन कभी कभी भटक जाता है, मगर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पिछले 2 महीनों से किसान जो है सिंघू बॉर्डर, टिकरी, शाहजहांपुर, तमाम जगहों पर जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। 100 के करीब किसान ठंड में ठिठुर कर मर चुके हैं, अलग अलग बीमारियों से मर चुके हैं। वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, उसे आपने खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, आपने ये बताना शुरू कर दिया कि इसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ है, देशद्रोहियों का हाथ है। इस सरकार ने तो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि साहब आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया से, पुलिस से, सरकार से। अगर बार बार आपके मां बाप को कोई आतंकवादी गाली देते रहे, खालिस्तानी बताते रहे, देशद्रोही बताते रहे, तो आपके मन पे क्या गुजरेगी? कुछ देर के लिए कल्पना करेंगे, वो जो युवा आज की तारीख में कुछ देर के लिए भटक गया, कुछ देर के लिए नाराज हो गया, क्या आपने उसकी मनस्थिति को टटोलने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि वो सिर्फ एक प्रदर्शनकारी था, ऊपर से हमारा अन्नदाता है, और आप उसे बदनाम कर रहे थे? ऐसे में अगर वो युवा अपना आपा खो देता है
और मैं कहना चाहूंगा अब तक जो तमाम जानकारी मिली है उस हिसाब से किसानों के इस आंदोलन ने आज के दिन कोई बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में नहीं किया है, क्योंकि आप इसकी तुलना करना चाहेंगे फरवरी में जब दंगे हुए थे जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस दौरान जो प्रदर्शन हुए थे काफी नुकसान हुआ था, मगर उस वक्त भी आपको पता है कि भड़का कौन रहा था। उस वक्त भी आपको पता है कि भड़काने के चलते युवा जो हैं वो सड़क पर आ रहे थे, जामिया में गोली चला रहे थे, शाहीन बाग में गोली चला रहे थे। आप इन्हें बार बार प्रवोक कर रहे हो और मैंने लगातार अपने कार्यक्रमों में कहा है। क्या कहा था मैंने अपने कार्यक्रमों में? मैंने यही बात तो कही थी ना कि आप एक ऐसे शख्स को भड़का रहे हैं जो पहले से ही परेशान है। आप क्या उम्मीद करते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो हाथ जोड़ के आपके सामने घुटने टेके खड़ा रहे? या आप ये सोचते हैं कि किसान की यही नियति है, आप उसे गाली देते रहें, उसे बदनाम करते रहें, मगर वो जो है हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा रहे? अगर कुछ जगहों पर उसने अपना आपा खो दिया है तो वो स्वाभाविक है, मगर बावजूद इसके मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी तरह का कोई देश विरोधी काम नहीं हुआ है। मगर फिर भी मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा, दोस्तों आपके एक एक कदम पर निगाह है सबकी। आप एक गलती करेंगे, ये गोदी मीडिया जो है आपकी इतनी सी गलती को बढ़ा चढ़ा के कहां पेश कर देगा। इसलिए आप किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। आज किसान आंदोलन के कई जगहों से इस बात की खबरें आई कि गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मैं इसकी आलोचना करता हूं, कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, क्योंकि हो सकता है जो रिपोर्टर इस वक्त जमीन पर आपकी बात करने आया हो वो जरूरी नहीं है कि स्टूडियो में बैठे 1.5 फुटिया एंकर्स या वो एंकर्स जो नोट के अंदर चिप ढूंढते हैं या वो एंकर्स जो ऑन एयर अपने नाम की जगह मोदी जी का नाम पढ़ देते हैं, अपने नाम के साथ मोदी जी का नाम जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि वो रिपोर्टर या उसकी सोच भी बिल्कुल उन एंकर्स जैसी हो या अपने मालिकों जैसी हो। इसलिए मेरी आपसे अपील कि कृपया किसी भी सूरत में किसी रिपोर्टर पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि इस हिंसा को लेकर आशंका बनी हुई है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि किसानों के इस आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव का क्या कहना है। क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव, देखिए। अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ हो। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी जो कहा है बयान, उस पे भी कहीं ना कहीं एक आशंका जरूर है। क्या कह रहे हैं? हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो, कह रहे हैं राहुल गांधी। यहां पर भी वो कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनके जहन में भी एक आशंका है कि कहीं किसान उग्र तो नहीं हो रहे हैं। मैंने बार बार पिछले 2 महीनों में कहा है कि ऐसे मौके आएंगे जब आपको भड़काया जाएगा, और उसके लिए सरकार के हथियार स्पष्ट हैं। गोदी मीडिया नंबर 1, दूसरा पुलिस की तरफ से आपको भड़काया जाएगा। ये वीडियो देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से पुलिस बुरी तरह से बेरहमी से इस ट्रैक्टर पर हमला कर रही है। वो ट्रैक्टर जिस पर तिरंगा फहराया जा रहा है या तिरंगा लहरा रहा है, कितनी बुरी तरह से देखिए यहां पर डंडे चलाए जा रहे हैं, भांजे जा रहे हैं। इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको मिलेंगी, आपको भड़काया जाएगा। मगर आप सत्याग्रह के रास्ते पे हैं। वो सत्याग्रह जिसने इस देश को आजादी दिलाई, वो सत्याग्रह जिसका दामन थाम कर गांधी आगे बढ़े और दुनिया के लिए उन्होंने वो मिसाल बने। चाहे वो ओबामा हो, मार्टिन लूथर किंग हो, मैल्कम एक्स हो, कोई भी हो, सबके लिए गांधी एक मिसाल थे। नेल्सन मंडेला, और आज तक वो प्रासंगिक बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सत्याग्रह का दामन कभी नहीं छोड़ा। आप भी ये नहीं छोड़ सकते। बेशक पुलिस इस तरह से आप पर लाठियां चलाएं जो इस वक्त आप अपने मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां,
किसी भी सूरत में आप हिंसा का दामन नहीं थाम सकते। मैं बेबाक ये कहकर खत्म करना चाहूंगा कि कृपया किसान को बदनाम करना बंद करें। देश का कोई ऐसा अपमान नहीं हुआ है, आंदोलन में अक्सर ऐसा होता है, मगर हां, लाल किले पर सिर्फ तिरंगा फहराया जा सकता है। निशान साहब का अगर झंडा फहराया गया, किसी ने उग्र होकर भावेश में आकर अगर कर दिया तो यह सही नहीं है। मगर यह कहना कि तिरंगा को हटा दिया गया है, जैसे कि टाइम्स नाउ कह रहा था, सरासर झूठ है। बेबाक में बस इतना ही। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।